हमीद फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्दर सिहाह बुखारी व मुस्लिम तनक़ीह दलाइल काफिया व शाफिया ज़ुब्दा अहले तत्हीर मलजाओ सगीर व कबीर मिरक़ात मारिज हकीकत तकमील दलाइल नबुव्वत जिनकी शान इन्ना अतैना कल कौसर जिनका सफर सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा जिनका ज़िक्र व रफ़अना लका ज़िक्रा जिनका चेहरा वद्दुहा जिनके दस्ते अक़दस यदुल्लाह फ़ौक़ा ऐदिहिम यानी पूरी दुनिया के मरकज़ अक़ीदत शहनशाहों के शहनशाह बादशाहों के बादशाह इमामुल अंबिया प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह गोहर बार में हदिया सलात का नजराना बाबा से बुलंद पेश फरमा लें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मलजाना व मावाना मादिल जुद वल करम अम्मा इल्म व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में चप्पे चप्पे में मेरा खिताब मेरी तकरीर हो चुकी है और इस वक्त भी हो रही है। ये अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान है। मगर जहाँ भी गया, जिस जगह गया, बेंगलोर जब गया तो वहाँ भी मैंने देखा कि चर्चा आला हजरत का हो रहा था। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। और यहाँ यहाँ तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मुजाहिद मिल्लत का शेर रहता है। यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है ना, क्योंकि सरकार मुजाहिद मिल्लत का शेर वजूद दर्रा में जिंदा है। और जब तक ये शेर रहेगा, उनकी तुरबत से आवाज आती रहेगी, कोई भी नजदी वहाबी इस इलाके में दम नहीं मार सकता। हजरात, जहां गया मैं, जिस जगह गया, सब जगह आला हजरत का नारा लगा। बेंगलोर गया तो वहां भी सरकार आला हजरत मुजाहिद मिल्लत का नारा लगता था। हैदराबाद की सरजमीन पर वहां भी रसूल औलाद रसूल का नारा लगा, सरकार आला हजरत का नारा लगा। झारखंड की सरजमीन पर वहां भी आला हजरत का नारा। हजरत केरल की सरजमीन पर वहां भी आला हजरत का नारा। कोयम्बतूर की सरजमीन पर वहां भी आला हजरत का नारा। बांग्लादेश की सरजमीन पर वहां भी आला हजरत का नारा। नेपाल की सरजमीन पर वहां भी आला हजरत का नारा। कल मैं पांशकुड़ा की सरजमीन पर था, वहां मेरा खिताब हुआ। आज सुबह आली जनाब अजीजम शहनशाह तरन्नुम हजरते मुनीर साहब का फोन गया, बोला हजरत आप कलकत्ता ना जाएं, बल्कि यहाँ से आप उड़ीसा भद्रक की सरजमीन पर चल जाएं। वजूद दर्रा की सरजमीन पर पहली बार मेरी शिरकत हो रही है। हालांकि हर साल सरकार मुजाहिदीन मिल्लत की बारगाह में हाजिरी होती है, लगातार 5-6 साल से हाजिरी हो रही है। ये अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान है कि हम और आप सरकारे आला हजरत, सरकारे मुजाहिदीन मिल्लत, सरकारे गौसो ख्वाजा के मानने वाले, इसलिए हमें कोई बहका नहीं सकता।
हमारे गले में गौस का पट्टा है, हमारे गले में आला हजरत का पट्टा है, मुजाहिद मिल्लत का पट्टा है, सरकार हाफिज मिल्लत का पट्टा है। इसलिए हमें कोई भटका नहीं सकता। हजरात, आज मेरी तकरीर कुरान और हदीस की रोशनी में होगी। आप इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाएं। जितने लोग चले गए जाने दीजिए, मगर जो अब तक नहीं गए हैं वो जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब तक मेरा खिताब होगा, क्योंकि मेरी तकरीर लफ्ज़ी नहीं होती, कुरान और हदीस की रोशनी में होती है। आपके मुफ्ती हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा नासिर मसलक आला हजरत उलूम अक़लिया व नक़लिया के शहसवार हजरत मुफ्ती शाबिर हुसैन साहब क़िबला जलवा फरमा है, और साथ ही साथ शोरा हजरत शाहिद साहब वो भी तशरीफ रखते हैं, शाहिद रजा हबीबी साहब। कुरान और हदीस की रोशनी मेरी तकरीर होगी, और लफ्ज़ी तकरीर नहीं, अदीला शरीया और फरिया से मुज़य्यन खिताब आप हज़रात समाअत करेंगे। शेर सुनिए, आला हज़रत क्या फरमाते हैं। सुनते हैं कि महशर में या रसूल अल्लाह, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। जी, जब मैं इशारा करूं तो जरूर आप बोलेंगे, क्योंकि जब तक आप के अंदर जुनून और जज्बा पैदा नहीं होगा, आपके अंदर जज्बा पैदा होगा, आप हजरात साथ देंगे। क्योंकि मैं आंख बंद करके बोलने वाला मुकर्रिर नहीं हूँ। एक खतीब आंख बंद करके तकरीर कर रहा था, रात भर तकरीर होती रही, आहिस्ते आहिस्ते सारे लोग खिसक गए, एक ही शख्स बैठा रहा। अब फजर की अजान हुई, हजरत की जब आंख खुली है, बोला अरे सारा मजमा चला गया। बोला हाँ हजरत, सब चले गए, सिर्फ मैं ही रहा। बोला तुमको भी चले जाना चाहिए, तुम क्यों रह गए? बोला हजरत, आप जो खिताब कर रहे थे वो कुर्सी मेरी ही थी, अगर मेरी कुर्सी ना होती तो मैं भी चला गया। जी हजरत, आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि मुजाहिद मिल्लत के शेर को मानने वाले हैं, मुजाहिद मिल्लत के शेर का साया आपके ऊपर है। सरकार दारिये नेमत का कसम खुदा की, सरकार मुजाहिद मिल्लत हम सब पर साया फरमा रहे हैं कि आला हज़रत फरमाते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। अब मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, क्योंकि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो सारे लोग पहुंचते हैं, रिश्तेदार पहुंच रहे हैं, खेशो अकरबा आ रहे हैं, उनके चाहने वाले आ रहे हैं, उनका भाई आ रहा है, उनका पड़ोसी आ रहा है, उनके चेहरे को देखने के लिए, और चेहरा देख करके ढक करके चले जाते हैं। मगर जब वो जिंदा था लोग आए नहीं देखने के लिए, जब उसको खिदमत की जरूरत थी लोग आए नहीं देखने के लिए। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। और तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर, तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। इश्क तेरे सदके, तेरे सदके, क्योंकि हमारे क्या नाम है उनका, नूर आलम साहब, उन्होंने गौस की महफिल सजाई है। तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। ऐ उड़ीसा की सरजमी पर बसने वालों, ऐ कारिये मिल्लत के चाहने वालों, ऐ सरकार मुजाहिद मिल्लत के मानने वालों, ऐ आला हजरत के जानेसारों, ये इश्क की आग है। गौस की महफिल सजाना ये इश्क की आग है, ख्वाजा की महफिल सजाना ये इश्क की आग है, हजरते मुफ्ती आजम की महफिल सजाना ये इश्क की आग है, सरकार हाफिज़ मिल्लत की महफिल सजाना ये इश्क की आग है, गौस बंगाला की महफिल सजाना ये इश्क की आग है। आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके
जलने से छूटे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। हजरात, अब तक हम और आप सुनते रहे हैं, आपको मैं बताऊं, एक वहाबी से मेरा मुकाबला हुआ जी, जब मैं बरेली की सरजमी पर पढ़ रहा था। आपको मैं बता दूं, मुझको ऐसे आलिमों को गिरी हुई निगाह से आज देखा जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, और किसी भी आलिम को, किसी भी आला हजरत मुजाहिदे मिल्लत के शेर को हकीर मत समझना। मेरे साथी सरकार अफजद मियां मेरे साथ पढ़े हैं, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार साहबजादे ताजुल शरिया मेरे साथ पढ़े हैं। मुझे फख्र हासिल है कि ताजुल शरिया का साहबजादा मेरा साथी है, वो मेरे साथ पढ़े। और उस जमात में सरकार मुहद्दिस बरेलवी का शागिर्द हो। मुहद्दिस बरेलवी, सरकार मुहद्दिस बरेलवी कहते, जब भी मुस्लिम शरीफ में लेकर जाता, सारे तलाब जितने सरकार के जितने शागिर्द थे, जब हम लोग सब हाजिर होते तो हजरत फरमाते, मुझिर इबारत तुम पढ़ा करो। अल्लाह, सरकार मुहद्दिस बरेलवी अल्लामा तहसीन रजा साहब का शागिर्द हो। कसम खुदा की कुर्बान जाओ उनकी जिंदगी पर, उनके दरसगाही पर। सरकार हज़रत मुहद्दिस बरेलवी की जिंदगी आप देखेंगे, उनके चेहरे को आप देखते तो हम सभी है मुफ्ती आजम थे, हम सभी है सरकार मुफ्ती आजम थे। मुझे तो शर्फ हासिल है कि मैं सरकार मुहद्दिस बरेलवी का शागिर्द हूँ। मुहद्दिस बरेलवी की सोहबत में मैंने 3 साल रहा। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए हजरात, मैं जब दुआएं उस वक्त पढ़ रहा था, एक देवबंदी, मुझे सफर में एक देवबंदी से मुलाकात हुई, एक वहाबी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, मौलाना कहाँ गए थे? मैंने कहा, मैं ईद मिलादुन नबी के प्रोग्राम में गया था, मैं जश्न ईद मिलादुन नबी में गया था। सरकार के आमद का जलसा था, उसमें मेरी तकरीर होनी थी, मैं वहाँ पर गया। फरीदपुर से मैं आ रहा था, रास्ते में मुलाकात हो गई। वो देवबंदी लखनऊ का था, मेरे बाद मेरा मुबाहिसा शुरू हुआ। उन्होंने कहा, ये यादगार मनाते हैं, आप यादगार मनाते हैं? मैंने कहा, हाँ हम भी यादगार मनाते हैं। मैंने कहा, हम कभी गौस की यादगार मनाते हैं, कभी ख्वाजा की यादगार मनाते हैं, कभी सदरुल अब्बासी की यादगार मनाते हैं, कभी मुफ्ती अहमद यार खान नई की यादगार मनाते हैं, कभी रईस उड़ीसा की यादगार मनाते हैं, कभी गौस बंगाला की यादगार मनाते हैं, कभी सदरुल शरिया की यादगार मनाते हैं, कभी कुतुबुद्दीन की यादगार मनाते हैं, कभी बहाउद्दीन की यादगार मनाते हैं, कभी शहाबुद्दीन की यादगार मनाते हैं। हम यादगार मनाते हैं। उन्होंने कहा, हम यादगार नहीं मनाते, क्योंकि ये सब सहाबा के दौर में नहीं था, ये नबी के दौर में नहीं था, ये सहाबा के दौर में नहीं था, ये ताबईन के दौर में नहीं था, तबे ताबईन के दौर में नहीं था। मैंने कहा, आप सच सच बोलो, यादगार तो आप भी मनाते हैं, यादगार आप भी मनाते हैं। खूब होश हवास से बोलो, जहन को हाजिर रखो, खूब सही तरीके से बात करो, क्योंकि तुम भी यादगार मनाते हो। उनको ऐठ गया, बोला हम यादगार नहीं मनाते, हम लोग ये बिदअत समझते हैं, यादगार को बिदअत समझते हैं, हम यादगार नहीं मनाते हैं। मैंने कहा, आप भी मनाते हैं, आप यादगार मनाते हैं? उन्होंने कहा, नहीं हम यादगार नहीं मनाते। मैंने कहा, आप भी मनाते हैं, आप अपनी मस्जिद में यादगार मनाते हैं, अपनी खानका में यादगार मनाते हैं, अपने मदरसे में यादगार मनाते हैं, अपने घर में यादगार मनाते हैं। उसका चेहरा बदल गया, उसका चेहरे का बदल गया। मैंने कहा, आप दारुल गोबर में यादगार मनाते हैं, नदवा में आप यादगार मनाते हैं, सहारनपुर में आप यादगार मनाते हैं। उन्होंने कहा, नहीं हम यादगार नहीं मनाते। मैंने कहा, आप मनाते हैं, ठीक से बात करो, उस आवाज से बात करो। मैंने कहा, ये बताओ, आप नमाज पढ़ते ही नहीं पढ़ते? बोला, हाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज मेरी छूटती नहीं है, एक वक्त की नमाज नहीं छूटती है। जब चिल्ला में होता हूँ तो भी मैं नमाज की पाबंदी करता हूँ, चाहे वो फजर की नमाज हो, चाहे वो जोहर की नमाज हो, चाहे वो असर की नमाज हो, चाहे वो मगरिब की नमाज हो, चाहे वो इशा की नमाज हो, चाहे वो अव्वाबीन की नमाज हो, चाहे वो तहज्जुद की नमाज हो, चाहे चाशा की नमाज हो, चाहे जुमे की नमाज हो। मेरी नमाज मेरी छूटती नहीं है, मेरी नमाज तर्क नहीं होती। मैंने कहा, ये बताओ, ये सबसे पहले ये फजर की नमाज किसकी यादगार है? प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह।
नुक्ता और पॉइंट दे रहा हूं। मैंने कहा बताओ फजर की नमाज किसकी यादगार है, असर जोहर की नमाज किसकी यादगार है, असर की नमाज किसकी यादगार है, मगरिब की नमाज किसकी यादगार है, इशा की नमाज किसकी यादगार है, जुमे की नमाज किसकी यादगार है। चेहरे का जोग्राफिया बदल गया, वो आसमान की तरफ देखने लगा। मैंने कहा जल्दी से बताओ फजर की नमाज किसकी यादगार है। वो समझ गया कि ये पाला बहुत अच्छा पड़ा है। मैंने कहा मेरा नाम अयूब मजहर है, मैं गले में हड्डी अटकाता हूँ, मैं गले में हड्डी अटका दूंगा, ना इधर न उधर जाएगी वो हड्डी, ना बाहर जाएगी ना अंदर जाएगी। बताओ सही सही फजर की नमाज किसकी यादगार है। ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। मैंने कहा फजर की नमाज सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम पढ़े हैं। अर्ज बोलिए पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। फजर की नमाज यादगार आदम है। आदम अलैहिस्सलाम को जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया, सरनदीप पहाड़ पे उतारा गया, यानी सरनदीप पहाड़ हिंदुस्तान के अंदर वो पहाड़ था, वहां पर आदम अलैहिस्सलाम को जब उतारा गया तो आप तारीकी में आप उतरे और उसके बाद सुबह की थोड़ी सी सफेदी नमूदार हुई तो आपने उस शुक्राने में दो रकात नफल नमाज अदा की है। वही नमाज हमारे ऊपर फर्ज हो गई है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। वो नमाज हमारे ऊपर फर्ज हो गई है। उसके बाद मैंने कहा ये बता जोहर की नमाज वो किसकी यादगार है, जोहर की नमाज किसकी यादगार है। उन्होंने कहा चेहरे का जोग्राफिया बदल गया। मैंने कहा जोहर की नमाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है, यादगार इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। यादगार इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अपने बच्चे की खुशी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके शुक्राने में 4 रकात नफल नमाज अदा की, वो जोहर की नमाज हो गई है। उसके बाद मैंने कहा बताओ असर की नमाज किसकी यादगार है। ऐ लोगों पॉइंट और नुक्ता सुनते चलो, क्योंकि वहाबियों से आपका मुकाबला हो सकता है, नजदियों से मुकाबला हो सकता है। क्योंकि जब आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, आप खाली सिर्फ नात बेशक सुनो। नात मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी सुना करते थे, वो सहाबी रसूल पढ़ते, हसन बिन साबित पढ़ते, मेरे आका झूम जाते थे। नात सुना करो, मगर नात खानी का मकाम थोड़ा कम है और उससे ज्यादा खिताब का मकाम है, तकरीर का मकाम ज्यादा है। क्योंकि तकरीर करना मेरे आकाई करीम की सुन्नत है। आकाई करीम खुद तकरीर फरमाया करते थे और सहाबा सुना करते थे। तकरीर का मकाम ऊंचा है, खिताब का मकाम ऊंचा है। इससे तेरा अकीदा समझ जाएगा, तेरा ईमान व इस्लाम बाकी रहेगा। तो नजदियों से मुकाबला कर सकते हो, रफजियों से मुकाबला कर सकते हो, यहूद व नसारा से मुकाबला कर सकते हो। इसलिए ऐ लोगों इल्म सीखा करो, मसाइल सीखा करो। फरमाया गया हदीस पाक में कि इल्म सीखना 1000 आबिदों से बेहतर है, एक फकीह 1000 आबिदों से बेहतर है, 1000 इबादत गुजार से बेहतर है। जो मसला सीखता है कसम खुदा के फरिश्ते उसके नीचे पर बिछाया करते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, इसलिए इसका मकाम ऊंचा है। फरमाया कि असर की नमाज ये किसकी यादगार है। चेहरे का जोग्राफिया बदल गया। मैंने कहा असर की नमाज ये हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की यादगार है, उज़ैर अलैहिस्सलाम की यादगार है। उज़ैर अलैहिस्सलाम को संदूक के अंदर बंद रखा गया। उज़ैर अलैहिस्सलाम को संदूक के अंदर जब बंद कर दिया गया तो 100 साल के बाद संदूक से आपको बाहर जब निकाला गया, 100 साल के बाद आपको जब बाहर निकाला गया तो आपकी सांसें चल रही थी। आज लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। 100 साल तक हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की सांसें चल रही थी। उज़ैर अलैहिस्सलाम को बंद कर दिया गया था, फिर भी मेरा पैगंबर जिंदा था, मेरा नबी जिंदा था, अल्लाह का पैगंबर जिंदा था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जब संदूक से बाहर किया गया तो देखा गया कि उनकी सांसें चल रही हैं। एक शख्स ने उनके चेहरे पर उंगली मारी तो उनसे खून निकलने लगा, खून का फव्वारा फूट गया। क्योंकि दोस्तों आज ये बदअकीदा लोग आज नजदी वहाबी कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। जब उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगंबर संदूक के अंदर जिंदा था तो बताओ जो नबियों का नबी है, जो इमामुल अंबिया है, जो शहंशाहों का शहंशाह है, अरे वो तो कैसे मर सकता है। माज़अल्लाह मेरा नबी भी जिंदा है और सारे अंबिया जिंदा हैं, अल्लाह का वली भी जिंदा है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल के बाद जब बाहर किया गया, उज़ैर अलैहिस्सलाम की सांसें चल रही थी। उज़ैर अलैहिस्सलाम को जब होश आया, उज़ैर अलैहिस्सलाम को जब होश आया आपसे पूछा गया आप इसके अंदर कितने साल रहे, कितने रोज बंद रहे। उज़ैर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि चंद लम्हा मैं इसके अंदर रहा, चंद लम्हा
लम्हा इसके अंदर में रहा। लोगों ने कहा सरकार आप 100 साल इसके अंदर बंद रहे, इतना सुनना था। हुजूर अलैहिस्सलाम खुशी में झूम उठे। आपने 4 रकात नफल नमाज अदा की, वो नमाज अक्सर बन गई है, वो नमाज हम पर फर्ज हो गई है। उसके बाद मगरिब की नमाज, मैंने कहा मगरिब की नमाज किसकी यादगार है? मगरिब की नमाज चेहरे का जुगराफिया बदल गया। मैंने कहा मगरिब की नमाज हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की यादगार है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की तबीयत जब अलील हुई, अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमार हो गए, जब अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलादें सब मर गई, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तबीयत अलील हो गई थी, मगर अल्लाह ने आपको शिफाए कामिला अता फरमाया। तो आपके अंदर थोड़ी नकाहत थी, थोड़ी कमजोरी थी। आपने 4 रकात की नियत की, आप जब नमाज पढ़ने लगे 4 रकात की आपने नियत की, मगर तीसरी रकात में कमजोरी की वजह से आपने तीसरी रकात में ही सलाम फेर दिया है। आपने तीसरी रकात में सलाम फेर दिया है। कसम खुदा की वो फजर वो मगरिब की नमाज हमारे लिए 3 ही रकात फर्ज हो गई है, 3 रकात फर्ज हो गई है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की यादगार है। और इशा की नमाज किसकी यादगार है? मुख्तलिफ भी रिवायतें हैं। किसी ने कहा इमामुल अंबिया की यादगार है, मगर दोस्तों बहरहाल यादगार है। इमामुल अंबिया की भी यादगार है और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की भी यादगार है। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, 40 रोज मछली के पेट में रहे और मछली का पेट गर्म होता है। वहां से जब आपको निकाला गया, मछली के पेट से जब बाहर आए, आपको लौकी के पेड़ के नीचे रखा गया, तो लौकी का पेट ठंडा होता है, आपको थोड़ी राहत मिली। जब आपको राहत मिली तो आपने शुक्राने में 4 रकात नमाज अदा की है। आपने 4 रकात नमाज अदा की है, वही शाशी नमाज बन गई है। दोस्तों ये 5 वक्ता नमाज है, अंबिया की यादगार है। ये 5 वक्ता नमाज फजर की नमाज भी यादगार आदम है, ज़ोहर की नमाज भी यादगार इब्राहिम है, असर की नमाज भी यादगार उज़ैर है और मगरिब की नमाज भी यादगार अय्यूब अलैहिस्सलाम है। इशा की नमाज भी यादगार यूनुस अलैहिस्सलाम है। और 5 वक्ता नमाजों को अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि जब मेरे मुस्तफा मेराज में गए तो तमाम नमाजों को समेट कर मेरे आका को तोहफे में दे दिया गया, मेरे आका को तोहफे में दे दिया गया। तो मैंने कहा सुन ले, ये यादगार है, अंबिया की यादगार है। तुम नमाज पढ़ते हो, चाहे तबलीगी जमात में हो, चाहे तुम अपनी मस्जिद में हो, चाहे सहारनपुर में हो, चाहे तुम नदवा में हो, हर जगह नबियों की यादगार मनाते हो, यादगार मनाते हो, मस्जिद के अंदर भी यादगार मनाते हो, नबियों की यादगार मनाते हो। उन्होंने कहा, फिर वो पलट कर जवाब दिया कि हाँ हम नबियों की यादगार मनाते हैं, मगर नमाज के अंदर मनाते हैं, नमाज के बाहर नहीं मनाते। मैंने कहा अरे जो नमाज के अंदर जो चीज जायज होती है वो नमाज के बाहर भी जायज होती है। जो नमाज के अंदर जायज होती है वो नमाज के बाहर भी जायज होती है। वो कहता है कि हम सलाम नहीं पढ़ते हैं, हम सलाम और कलाम नहीं करते हैं, हम सलाम नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा तुम भी सलाम पढ़ते हो, पर फर्क ये है कि तुम नमाज के अंदर सलाम पढ़ते हो। अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, यानी तुम नबी पर सलाम भेजते हो, क्योंकि नमाज में अगर नबी पर सलाम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज ही हो नहीं सकती है। बोला हम सलाम नहीं पढ़ते। मैंने कहा सारे रसूलों पर तुम सलाम पढ़ते हो, वो सारे रसूलों पर सलाम पढ़ते हो। मैंने कहा आयत करीमा वो पढ़ने लगा, सलामुन अलल मुरसलीन, सलाम तमाम रसूलों पर, तमाम रसूलों पर सलाम हो। वो सलामुन अलल मुरसलीन ये कुरान की आयत करीमा है, सलाम तमाम रसूलों पर, तुम सब रसूलों पर सलाम भेज रहे हो, नमाज के अंदर भी सलाम भेज रहे हो। मैंने देखा कि वो इमाम क़िरात किया वो सलामुन अलल मुरसलीन, यानी नमाज तमाम सलाम तमाम रसूलों पर। मैंने कहा अभी बात समझ में आ गई कि नमाज के अंदर भी तुम सलाम करते हो, नमाज के अंदर भी तुम सलाम करते हो। मैंने कहा, उन्होंने कहा हाँ हम नमाज के अंदर सलाम करते हैं। मैंने कहा हाँ नमाज के अंदर सलाम जायज है, नबी को सलाम करते हो, तैयाब में भी नबी पर सलाम करते हो, और क़याम में जब होते हो सलाम अलल मुरसलीन जब पढ़ोगे, कुरान की आयत करीमा पढ़ोगे, सलाम तमाम रसूलों पर, गोया तमाम रसूलों पर सलाम भेजते हो। अब सलाम से इनकार नहीं है, बस फर्क ये है कि तुम नमाज के अंदर मजबूरी में सलाम करते हो, मगर आला हज़रत
मानने वाला, मुजाहिद मिल्लत का चाहने वाला, हज़रत कारी नेमत का मानने वाला, नमाज के अंदर भी सलाम पढ़ता है, नमाज के बाहर भी सलाम पढ़ता है, नमाज के अंदर भी सलाम पढ़ता है, नमाज के बाहर भी सलाम पढ़ता है, क्योंकि हम आला हज़रत के मानने वाले हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं, हम सरकार गौसे आज़म के मानने वाले हैं। अब मैं हदीस पाक सुनाऊंगा कि ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपका दिल भाग भाग हो जाएगा, क्योंकि आज कहते हैं नबी हमारे तरह है, नबी हमारे बराबर है। मैंने कहा अपने थोपड़े को पहले देख लो, अपने कांच में अपने थोपड़े को देखो, कांच में अपने चेहरे को देखो, तेरा चेहरा ऐसा है, अगर तुम घर में आ जाओ, घर में आ जाओ, अगर 2 दिन गुस्ल न करो, 3 दिन गुस्ल न करो, तो इतनी बदबू बदन से फैलती है, इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है कि बीवी तुम्हें झाड़ू लेकर दौड़ाती है, ऐ कमीना जाओ तुम गुस्ल करो, मेरे घर में बाद में आना, क्योंकि तेरे जिस्म से बदबू आ रही है। मगर इमामुल अंबिया की शान क्या है, आका इकराम प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में खुशबू ही खुशबू थी। प्यारे आका को सहाबा ढूंढ लिया करते थे, खुशबू से ढूंढ लिया करते थे, नबी की खुशबू से, नबी के पसीने से। दोस्तों सहाबा इकराम शादी में दुल्हन को सजाया करते थे पसीने से। मेरे आका लाजवाब हैं, मेरे आका का कोई सानी नहीं है, वो बेमिसलो बेमिसाल है, मेरे आका के तरह कोई नहीं है, मेरे आका के तरह कोई नहीं है, वो सबसे मेरे आका सबसे लाजवाब है, वो नूर वाला नूर है, उसके जैसा कायनात में कोई नहीं है, नबी के जैसा कोई नहीं है, हमें अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं है, दूसरा कहां से हो सकता है। अब दोस्तों आप सुनिए, पूरा मजमा मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। हवाले के साथ सुनिए, इंशाअल्लाह दिल पाक हो जाएगा, ईमान में रोशनी पैदा हो जाएगी, अकीदा साफ हो जाएगा। हमारा वही अकीदा है जो सरकार आला हजरत का था, हमारा वही अकीदा है जो मेरे गौसे आज़म का था, हमारा वही अकीदा है जो मेरे गरीब नवाज का था, हमारा वही अकीदा है जो मुजाहिद मिल्लत का था, हमारा वही अकीदा है जो कारी मिल्लत का था। तवज्जो के साथ सुनिएगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। हजरत आमना क्या फरमाती है, हजरत आमना क्या कहती है, हवाला नोट करने वालों हवाला नोट करते चले जाओ। अल्लाह खसाइसुल कुबरा जिल्द अव्वल सफा नंबर 136 और मदारिजुन नबुव्वत का सफा नंबर 128 है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, हजरत आमना क्या कहती है, लम्मा वजातहु वराइतहु काना मकहूलन मदहूनन मखतूनन वअतरन मुतहरन मुनव्वरन व मसूरन काना साजिदा। प्यार से बोलिए, कोई नारा लगाने वाला है तो लगा। और ऐ मुजाहिद मिल्लत के चाहने वालों, अकीदा मजबूत करो। हजरत आमना सरकार की वालिदा माजिदा वो क्या फरमाती है, हवाला नोट करने वालों हवाला नोट करते चले जाओ, ताकि देवबंदियत और वहाबियत के ईमान में चलचला पैदा हो जाए। हवाला नोट करते चले जाओ। अल खसाइसुल कुबरा जिल्द अव्वल सफा नंबर 136 और मदारिजुन नबुव्वत का सफा नंबर 128। लम्मा वजातहु वराइतहु काना मकहूलन मदहूनन मखतूनन मुअत्तरन मुतहरन मुनव्वरन काना साजिदा। हज़रत आमना कहती है कि हर माँ अपने बच्चे को देखती है, हर माँ अपने बच्चे को देखती है। कोई भी जब बच्चा पैदा होता है तो हर माँ अपने लाडले को देखती है, हर माँ अपने लफ्ते जिगर को देखती है, हर माँ अपने नूरे नजर को देखती है। मेरा भी मेहमान जब आया, मेरा लफ्ते जिगर जब पैदा हुआ, मेरा नबी मेरा मेहमान जब पैदा हुआ तो मैं भी देखने लगी। मैं क्या देखती हूँ, लम्मा वजातहु वराइतहु काना मकहूलन। जब मेरा लाडला पैदा हुआ तो आंखों में सुरमा लगा हुआ था,
आंखों में सुरमा लगा हुआ था, काना मखूलन मदहूनन। और मेरा लाडला जब पैदा हुआ वो मुअत्तर, मेरा लाडला जब पैदा हुआ तो अतर में मलबूस था। मेरा लाडला जब पैदा हुआ तो बालों में तेल लगे हुए थे। मेरा लाडला जब पैदा हुआ तो खतना शुदा पैदा हुआ, खतना शुदा पैदा हुआ। मेरा लाडला जब पैदा हुआ मसरूरन, मेरा लाडला जब पैदा हुआ तो मुस्कुराते हुए पैदा हुआ। आज कोई बच्चा पैदा होता है तो रोते हुए पैदा होता है, चाहे उड़ीसा का बच्चा हो, चाहे झारखंड का बच्चा हो, चाहे उत्तराखंड का बच्चा हो, चाहे मध्य प्रदेश का बच्चा हो, चाहे इंग्लैंड का बच्चा हो, चाहे हालैंड का बच्चा हो, चाहे जर्मन और सूडान का बच्चा हो, चाहे अमेरिका का बच्चा हो, चाहे अफ्रीका का बच्चा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का बच्चा हो, चाहे गुजरात का बच्चा हो, जो भी बच्चा पैदा होता है वो रोते हुए पैदा होता है। मगर मेरा नबी मुस्कुराते हुए पैदा हो रहे हैं, मेरा आका मुस्कुराते हुए पैदा हो रहे हैं। मेरे आका जब तशरीफ लाए वो मुस्कुराते हुए पैदा हुए। ऐ लोगों, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो नापाक पैदा होता है, चाहे बांग्लादेश का बच्चा हो, चाहे पाकिस्तान का बच्चा हो, चाहे हिंदुस्तान का बच्चा हो, चाहे सूडान का बच्चा हो, चाहे जर्मन का बच्चा हो, चाहे अफ्रीका का बच्चा हो, चाहे अमेरिका का बच्चा हो, जो भी बच्चा पैदा होता है, जो भी बच्चा आता है वो भी नापाक होता है, उसकी माँ भी नापाक होती है। वो नमाज नहीं पढ़ सकती, 40 रोज तक नमाज नहीं पढ़ सकती है। मगर इमामुल अंबिया जब आ रहे हैं तो जहाँ का ताजदार जब आ रहे हैं, सरवरे कौन मकान तशरीफ ला रहे हैं, मेरे आका जब आ रहे हैं तो मेरे आका ने सबसे पहले जब आए तो मेरे आका सजदे में चले गए, मेरे आका सजदे में चले गए। आए लोगों, आज कोई बच्चा पैदा होता है वो नमाज नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो नापाक होता है, वो नापाक होता है, उसकी माँ भी नापाक होती है। मगर मेरे आका आए तो सजदे में चले गए, मेरे आका सजदे में चले गए क्योंकि मेरे आका भी पाक है। और मेरे आका सिर्फ पाक नहीं बल्कि मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो पूरे वर्ल्ड को मेरे आका ने पाक कर दिया है। बताओ मेरे आका का मिस्ल है कोई? मेरे आका सबसे लाजवाब है, मेरे आका का कोई सानी नहीं है, मेरे आका बेमिसाल है, मेरे आका का जैसे कोई नहीं है। दोस्तों, आज कुछ लोग कहते हैं हमारे तरह है, अल्लाह ने नबी को अकलौता पैदा फरमाया है, मेरे नबी का कोई भाई नहीं है, मेरे नबी का कोई बहन नहीं है, अल्लाह ने अकलौता पैदा फरमाया। आका करीम अकेले तशरीफ लाए। अब हदीस पाक की गौर सुनिए, इंशाअल्लाह पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह, तवज्जो के साथ सुनिएगा। मेरे आका सबसे लाजवाब है, मेरे आका बेमिसाल है, आका का कोई सानी नहीं है, मेरे आका बेमिसाल है। मिशकात शरीफ किताबुल फितन की हदीस है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला कुल्तु या रसूल अल्लाह कैफा अलिमता अन्नका नबियुन हदस्तैतनका फकाला या अबी ज़र्रिन आतानी मलकान वाना बेबाद बखाए मक्का फवका अहदुहुमा इलल अर्द वकान अल आखिरु बैन अस्समाई वल अर्द फकाला अहदुहुमा लिसाहिबिही औ लौ वज़नतुहु बिकुम फकाला अहदुहुमा लिसाहिबिही लौ वज़नतुहु फकाला अहदुहुमा लिसाहिबिही फकाला अहदुहुमा लिसाहिबिही फवज़नतुहु फकाला अहदुहुमा लिसाहिबिही फवज़नतुहु बिउम्मतिही फकाला फवज़नतुहु बिउम्मतिही फकाला अहदुहुमा लिसाहिबिही लौ वज़नतुहु बिउम्मतिही बिअशरतिन फवज़नतु बिहिम फरजहतुहुम सुम्मा क़ाला ज़िनहु बिमिअतिन फवज़नतु बिहिम फरजहतुहुम सुम्मा क़ाला ज़िनहु बिअल्फिन फवज़नतु बिहिम फरजहतुहुम सुम्मा क़ाला ज़िनहु बिअल्फिन फवज़नतु बिहिम फरजहतुहुम कान्नी अंज़ुरु इलैहिम यंतज़िरूना अलैया मिन खिफ़तिल मिज़ान क़ाला फक़ाला अहदुहुमा लिसाहिबिही लौ वज़नतुहु बिउम्मतिही ला रजहा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये हदीस पाक मरवी है। प्यारे आका की बारगाह में दो फरिश्ते आए, एक फरिश्ता सरकार की बारगाह में रहा, एक फरिश्ता आसमान और जमीन के माबैन रहा और तराजू को कायम किया गया। तराजू के एक पल्ले में सरकार को रखा गया और सरकार के
सरकार के 10 उम्मतियों को एक पल्ले में रखा गया और नबी का जब वजन हुआ, जब नबी को वजन किया गया सरकार को एक पल्ले में और सरकार के 10 उम्मतियों को एक पल्ले में, जब नबी का वजन हुआ, नबी को वजन किया गया तो मेरे आका सब पर भारी रहे, मेरे आका सब पर भारी रहे, मेरे आका सब पर भारी रहे। मेरे आका से पूछा गया आपको कब मालूम हुआ कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का नबी हूँ? फरमाया फरिश्तों ने वजन किया, एक पल्ले में मुझे रखा, एक पल्ले में 10 उम्मतियों को रखा तो मेरा वजन सब पर भारी रहा। फिर उसके बाद 100 उम्मतियों को एक पल्ले में रखा गया और नबी को एक पल्ले में रखा गया तो 100 उम्मतियों को एक पल्ले में, नबी की साथ को एक पल्ले में, तो मेरे आका का वजन सब पर भारी रहा। फिर उसके बाद 1000 उम्मतियों को एक पल्ले में रखा गया और नबी को एक पल्ले में रखा गया, सरकार को एक पल्ले में रखा गया, 1000 उम्मतियों को एक पल्ले में रखा गया तो मेरे आका का वजन सब पर भारी रहा, सब पर भारी रहा। फरिश्ते आपस में बातें करने लगे, हुआ काला नाम काला फजिन हो बिरुजुलिन फवजिन तो बहिम फरजतुम फकाला जिन हो बिअशरतिन फवजिन तो बहिम फरजतुम सुम्मा काला जिन हो बिअल्फिन फवजिन तो बहिम फरजतुम। फरिश्ते आपस में गुफ्तगू करने लगे, इनको क्या वजन कर रहे हो, इनको 10 के साथ क्या वजन करते हो, इनको 100 के साथ क्या वजन करते हो, इनको 1000 के साथ क्या वजन करते हो? ये तो अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है, तमाम अंबिया से सबसे प्यार, सबसे तमाम नबियों के सरदार हैं। इनको 1000 के साथ क्या बल्कि सारी कायनात को एक पल्ले में रख दो, आसमान को एक पल्ले में रख दो, जमीन को एक पल्ले में रख दो, चांद और सूरज को एक पल्ले में रख दो, शजर और हजर को एक पल्ले में रख दो, फरिश्तों को एक पल्ले में रख दो, सारी कायनात को एक पल्ले में रख दो, नबी की साथ को एक पल्ले में रख दो तो नबी का वजन सब पर भारी रहेगा, सब पर भारी रहेगा। ये तो फरिश्तों का अकीदा रहा, मगर हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है, आला हजरत के मानने वालों का ये अकीदा है कि सरकार के कदमों की धूल को अगर एक पल्ले में रख दिया जाए और सारी कायनात को एक पल्ले में रख दिया जाए तो सरकार के कदमों का धूल का वजन उनकी कायनात पर, आका के कदमों का धूल का वजन पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। जब इस हदीस से पाक पर उलूम अक़लिया के ताजदार, उलूम नक़लिया के शहसवार, मुजद्दिद महबूब मुईद मिल्लत ताहिरा आला हज़रत की नजर पड़ती है तो आप फरमाते हैं कि सबसे नबी, सबसे 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 अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सबसे सब चमके वाले उजलों में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका हमारा कौन दे तारने का मुँह चाहिए, कौन दे देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। और सब चमके वाले उजलों में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मेरे आका सबसे लाजवाब है, मेरे आका का कोई जवाब नहीं है, मेरे आका सबसे लाजवाब है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, प्यारे आका करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका की सीरत पर कुर्बान जाओ। ऐ नबी के चाहने वालों, ऐ सरकार के मानने वालों, ऐ नबी की जिंदगी पर मरने वालों, नबी की सीरत पर चलने वालों, मेरे आका करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आपकी उम्र 6 साल की हुई, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप अकलौते पैदा हुए। जब आप अपने मादरे शिकम ही में थे, आप 6 माह आपका हुआ था कि आपके वालिद का साया उठ गया। उसके बाद जब आपकी उम्र 6 साल की हुई तो आपकी वालिदा मोहतरमा, आपकी वालिदा माजिदा आपको मक्के से लेकर मदीना जा रही थी। आपको मक्के से लेकर साथ में मदीना जा रहे थे। मदीना जा रहे थे। और मक्के और मदीने के बीच में एक जगह है जिसका नाम मकाम अबवा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा की तबीयत नासाज हो गई, उनकी तबीयत अलील हो गई। आका करीम की वालिदा की तबीयत खराब हो गई। आका करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा मोहतरमा के सरे अनवर को अपनी गोद में रखते हैं और सरकार अपने माँ के सरे अनवर को दबाने लगते हैं। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। आका करीम अपने माँ के सरे अनवर को दबा रहे हैं। प्यारे आका अपने माँ के सरे अनवर को दबा रहे हैं। यहाँ देखते हैं कि वालिदा मोहतरमा, सरकार की वालिदा मोहतरमा की तबीयत अलील है, उनकी तबीयत खराब है। आका करीम माँ के चेहरे को देखते हैं और गिरियावजारी करते हैं। सरकार दो आलम अपने माँ के सरे अनवर को दबा रहे हैं, सरे अनवर को दबा रहे हैं। सरकार की आंखों से आंसू टपकता है और हजरत आमना के चेहरे पर जब गिरता है, हजरत आमना बेदार हो जाती है। अब बेदार होने के बाद क्या देखती है, मेरा लाडला ज़ारो क़ितार हो रहा है, मेरा लफ्ते जिगर ज़ारो क़ितार हो रहा है। हजरत आमना कहती है मेरा बेटा, मेरे लफ्ते जिगर तुझे क्या हो गया? हजरत प्यारे आका फरमाते हैं, ऐ मेरी अम्मी जान, आपका साया शफ़क़त से मैं महरूम हो गया, क्योंकि जब मैं आपके मादरे शिकम ही में था, जब मैं आपके शिकम में था, मेरे वालिद का साया उठ गया। मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बा हुजूर की याद मुझे सता रही है। अब्बू जान की आज मुझे याद आ गई है, अपने अब्बू जान की याद आ गई है। मेरी अम्मी जान, जब मुझे बाप की याद आती है तो आपके चेहरे को देख लेता हूँ, मुझे सब्र हासिल होता है, मेरे दिल को तस्कीन हासिल होता है। मेरी अम्मी जान, जब बाप की याद आती है तो माँ को याद करता हूँ, माँ के चेहरे को देखता हूँ। मगर ऐ मेरी अम्मी जान, अब मुझे ये बात सता रही है कि आप भी अगर दुनिया से चली गई, आप भी अगर दुनिया से चली गई तो मेरा कौन सहारा बनेगा, मुझे कौन देखेगा? क्योंकि दस्ते पेदर से मैं महरूम हो चुका हूँ। और अभी ऐसा ना हो कि मेरे वालिदा का भी साया कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। इसलिए मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरियावजारी कर रहे हैं। हजरत आमना अपने दस्ते शफ़क़त को सर पर फेरते हैं और कहते हैं मेरा लाडला, तुझे घबराने की बात नहीं है, तुझे बेचैन होने की बात नहीं है। मेरा लाडला, दुनिया में जो भी आया है उसको एक न एक दिन दुनिया से जाना है, एक न एक दिन दुनिया से रहलत करना है, एक न एक दिन दुनिया से कूच करना है। प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गिरियावजारी कर रहे हैं, ज़ारो क़ितार रो रहे हैं। हजरत आमना कहती हैं बेटा तुम मत रो, क्योंकि तुम मेरा लफ्ते जिगर है, तुम्हारी सीरत के जैसी किसी की सीरत नहीं है, तुम्हारी सूरत के जैसी किसी की सूरत नहीं है। बेटा तू सबसे लाजवाब है, बेटा तेरे जैसा कोई नहीं है, तू सबसे अनोखा है, तू सबसे लाजवाब है, बेमिसल बेमिसाल है। हजरत आमना कहती है, उसके बाद हजरत आमना कहती है बेटा जो भी दुनिया में पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन दुनिया से कूच करना है, एक न एक दिन दुनिया से जाना है। मगर बेटा तुम्हारी माँ अपने मुकद्दर पर नाज करती रहेगी कि तुम्हारे जैसा पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में किसी की माँ ने आज तक ऐसा बेटा जना ही नहीं है। बेटा तू सबसे लाजवाब है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तू सबसे लाजवाब है। मगर बेटा अपने मुकद्दर पर मैं नाज करती रहूंगी कि जब तेरा तस्करा होगा, जब तेरा जिक्र होगा, जिस महफिल में तेरा नाम लिया जाएगा, जहाँ तेरा जिक्र होगा वही तुम्हारी माँ का भी तस्करा होता है। बेटा तू सबसे लाजवाब है, तू तेरे जैसा कोई नहीं है, तू सबसे बेमिसाल है, तू सबसे लाजवाब है। आज आकाए करीम की बराबरी का दावा करते हैं। पहले अपने चेहरे को देखो, मेरा नबी सबसे लाजवाब है, मेरे नबी के जैसा कोई नहीं है। सरकारे गौसे आजम भी तमाम वलियों में लाजवाब है, मेरा नबी तमाम पैगंबरों में लाजवाब है, और गौसे आजम तमाम वलियों में लाजवाब है। गौसे आजम का चाहने वाला भी
लाजवाब है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि अभी हदीस में पढ़ूंगा, वक्त काफी हो गया है ना, वक्त काफी हो गया। आप लोग सुनने के मूड में है कि नहीं कि खत्म कर दें? बोलिए बोलिए, बोलूं सुनने के मूड में है? हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत लाजवाब, आका करीम की सीरत लाजवाब, आका बेमिसलो बेमिसाल है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत प्यारे आका एक मर्तबा आप मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं, आप सहाबा को मसाइल समझा रहे हैं, आप खिताब कर रहे हैं। प्यारे आका खिताब दे रहे हैं मस्जिद नबवी में, और उसके बाद एक बुढ़िया आ गई, एक ज़ईफ़ा आ गई। सहाबाए किराम ने कहा या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी के बाहर एक ज़ईफ़ा आई है, सरकार एक ज़ईफ़ा आई है। मेरे आका करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे को समेट देते हैं और आप खड़े हो जाते हैं। जब आप खड़े होते हैं तो आपके साथ सारे सहाबा खड़े हो जाते हैं, सारे सहाबाए किराम खड़े हो गए, आगे गए। सरकार मस्जिद नबवी से बाहर निकले और सहाबाए किराम को आपने फरमाया मेरे प्यारे सहाबा तुम यहीं पर खड़े रहो, मैं आगे जाता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद नबवी के बाहर जब गए तो क्या देखते हैं? एक नकाबपोश बुढ़िया आई हुई है, वो ऊँटनी पर सवार होकर के आई है। आका करीम जब करीब में जाते हैं तो ज़ईफ़ा अपने नकाब को हटाती है। आका करीम क्या देखते हैं? ये तो मेरी दाई हलीमा है, ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरी दाई माँ है, मेरी दाई माँ चली आई है। आका करीम खुश हो जाते हैं, चेहरा बिल्कुल आका करीम का बिल्कुल चेहरा ऊपर हो जाता है। आका करीम मुस्कुराने लगते हैं। आका करीम कहते हैं है मेरी अम्मी जान आप उतर जाओ। अब हजरत दाई हलीमा उतरना चाहती है। आका करीम अपना पुश्ते अनवर सामने कर देते हैं, अपना पुश्ते अनवर सामने करते हैं। आका करीम फरमाते हैं माँ अपने आप मत उतरो, बल्कि तुम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के पुश्ते अनवर पर उतर जाओ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के पुश्ते अनवर पर उतर जाओ। हजरत प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पुश्ते अनवर दे देते हैं, दाई हलीमा को बैठाते हैं और बैठाने के बाद आप हुजराए आयशा में ले जाते हैं। हुजराए आयशा में ले जाने के बाद आप अपनी नूरी चादर जमीन पर फैला देते हैं और दाई हलीमा को अपनी नूरी चादर पर बैठाते हैं। बाहर जाओ आका करीम की सीरत पर कुर्बान जाओ। अपनी दाई हलीमा को चादर पर बैठाते हैं, आका करीम नंगी जमीन पर बैठते हैं। आप फरमाते हैं उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा से, अब फरमाते हैं आयशा इधर आ जाओ। हजरत आयशा करीब आती है, आप फरमाते हैं आयशा मेरे बचा हुआ मेरे हिस्से का खाना इनको दे दो, मेरे बच्चे मेरे हिस्से का खाना मेरी दाई माँ को दे दो। उसके बाद कुछ देर के बाद आका करीम फरमाते हैं आयशा मेरे हिस्से का दूध मेरी माँ को ला करके दे दो। हजरत दाई हलीमा दूध भी पी जाती है। उसके बाद फिर आका फरमाते हैं आयशा उसके बाद मेरे हिस्से का खजूर बचा हुआ है, मेरे हिस्से का खजूर जल्दी से लाकर मेरी माँ को दे दो, मेरी दाई माँ को दे दो। आका करीम अपनी माँ की इस कदर खिदमत कर रहे हैं, इस कदर खिदमत कर रहे हैं। सीरत गौसे आजम समाप्त करने वालों, सीरत नबी समाप्त करने वालों, अपनी माँ बाप की भी खिदमत करो। जल्द से ज्यादा सवाब तुम्हारी माँ की खिदमत में मिलेगा, तुम्हारी बाप की खिदमत में मिलेगा। दोस्तों गौसे आजम राजी उस वक्त होंगे जब तुम्हारी माँ तुझसे खुश हो जाएगी, जब तेरा बाप तुझसे खुश हो जाएगा। आज माँ की दवाई के लिए पैसे हमारे पास नहीं होते, बाप की दवाई के लिए पैसे हमारे पास नहीं होते। हम अजमेर जा रहे हैं, हम बगदाद जा रहे हैं, हम मक्का मदीना जा रहे हैं। बिल्कुल जाओ, मैं मना नहीं करता, मगर अपने माँ बाप को खुश करके जाया करो। पहला फर्ज तुम्हारे माँ बाप को खुश करना है। आका करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके बाद फरमाते हैं मेरी बेटी ज़ैनब इधर चली आओ, मेरी बेटी हजरत रुकैया इधर चली आओ, मेरी बेटी उम्मे कुलसूम इधर चली आओ, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा इधर चली आओ। सबके सब आ जाती हैं तो उसके बाद पूछती हैं अब्बू जान ये कौन है? फरमाते हैं मेरी बेटी तो तुमने पहचाना नहीं, यही तो मेरी दाई माँ है जिसकी परवरिश में मैं 4 साल रहा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह 4 साल रहा। बताओ दोस्तों मेरे नबी का कोई हक उस पर बाकी नहीं था, क्योंकि रईस मक्का अब्दुल
मुत्तलिब थे, हजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब रईस मक्का थे। उन्होंने हलीमा का बिल्कुल हक अदा कर दिया था। मेरे नबी को जो दूध पिलाया उनका हक अदा कर दिया, कोई हक बाकी ना था। मगर मेरे नबी फरमा रहे हैं ये मेरी दाई माँ है जिनकी परवरिश में 4 साल रहा हो। उसके बाद आका करीम क्या करते हैं, 2 दिन रहने के बाद सारे लोग उनकी बेटियों ने तोहफा पेश किया। हजरत अजवाज मुतहरा तोहफा पेश किया, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने तोहफा पेश किया, हजरत सारा ने तोहफा पेश किया, हजरत हफ्सा ने तोहफा पेश किया, आका करीम ने तोहफा पेश किया। तोहफा पेश करने के बाद वो एक गठरी बन जाती है और गठरी को उसके बाद आका करीम गठरी को एक कांधे पर उठाते हैं, अपनी माँ दाई माँ को एक कांधे पर उठाते हैं, अपने कांधे पर दाई माँ को उठाते हैं। उठाने के बाद हमारे आका ऊँटनी पर सवार करते हैं और ऊँटनी पर सवार करने के बाद आका करीम ऊँटनी के लगाम को पकड़ते हैं, अपनी माँ को ऊँटनी पर बैठाते हैं। प्यारे आका पैदल चल रहे हैं, अपनी माँ को ऊँटनी पर बैठा कर जा रहे हैं। आज अगर तुम्हारा बाप बीमार हो जाए, तुम्हारी माँ बीमार हो जाए तो दोस्तों गाड़ी बाद में बुलाना, मारुति बाद में बुलाना, एम्बुलेंस बाद में बुलाना, स्कूटर बाद में लाना। कसम खुदा की कहना ऐ मेरी माँ मैं तुम्हारा दूध पिया हूँ, तेरा बेटा जवान है, गाड़ी बाद में आएगी, पहले मेरे रिश्ते अंदर पर बैठ जाओ, तेरा बेटा भी जवान है, तो तुझको लेकर के हॉस्पिटल में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत लाजवाब है, उनकी सीरत लाजवाब है, उनका किरदार लाजवाब है, उनके उसवा हसना लाजवाब है। दोस्तों मेरा नबी तमाम नबियों में बेमिसाल है, गौसे आजम तमाम वलियों में बेमिसाल है, गौसे आजम तमाम वलियों में बेमिसाल है, गौसे आजम का भी कोई जवाब नहीं है। एक जबलपुर का हिंदू था, एक वो ईमान एक जबलपुर का हिंदू था। जब सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं शरीफ आती थी तो वो लंगर बनाया करता था, लोगों को खिलाया करता था, लोगों को बांटा करता था। वो हर साल गौसे आजम का लंगर लुटाया करता था और अपने घर में 11वीं किया करता था। गौसे आजम से प्यार करता था, गौसे आजम से मोहब्बत करता था, गौसे आजम से उल्फत रखता था, सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करता था। एक बार क्या हुआ, अचानक जब उसका इंतकाल हो गया तो लोग लेकर गए, जो शमशान घाट में जब लेकर गए, जब वो जलाने के लिए लोग गए, जब उसको जलाने लगे, लकड़ी जमा कर दी गई, जब लोग जलाने लगे उस पे तेल डाला गया, उस पे दोस्तों जब तेल डाला गया तो कसम खुदा की उसका जिस्म जो है जल नहीं रहा है, उसका जिस्म जल नहीं रहा है। जब बार बार आग लगाई गई मगर उसका जिस्म में आग सरायत नहीं कर रही है, आग उसे जला नहीं रही है। उसके बाद क्या किया गया, एक संदूक में उसको डाल दिया गया और डालने के बाद दरिया में फेंक दी गई, उसकी लाश को दरिया में फेंक दी गई। सरकार गौसे आजम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, ख्वाब में आने के बाद आप फरमाते हैं फला शख्स, फला एक शख्स है जिसको दरिया में डाल दिया गया है, वो मर्दाने खुदा में उसका नाम सईदुल्लाह है, उसका नाम सादुल्लाह है, उसको जल्दी से निकालो और उसको गुस्ल दो और उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो, उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो, क्योंकि वो इंसान ऐसा था कि मैं उसको बातिनी में कलमा पढ़ा चुका था। दोस्तों जो गौसे आजम से मोहब्बत करता है, गौसे आजम से प्यार करता है, गौसे आजम को चाहता है, गौसे आजम से मोहब्बत करता है, कसम खुदा की उसे क्या मजाल है कि दुनियावी आग उसे जला सके। अरे ऐ लोगों हम भी गौसे आजम का नारा लगाते हैं, गौसे आजम को मानते हैं, गौस का चर्चा करते हैं, कसम खुदा की हमें भी जहन्नम की आग मुझे नहीं जलाएगी। आला हज़रत फरमाते हैं ऐसे तेरे सदक़े चलने से छूटे सस्ते वो आग बुझा देगी जो आग। गौसे आजम फरमाते हैं कि एक मेरा मुरीद कब्र में जब इंतकाल हो गया तो मुनकर नकीर आए, सवाल करने लगे मन रब्बो का, माँ दीनों का, माँ कुंता तकुल फिशाने हाजर रजूल। वो बार बार हर सवाल के जवाब में कहता मैं सैयदी अब्दुल कादिर का मानने वाला हूं। प्यार से बोलिए मैं सैयदी अब्दुल कादिर का मानने वाला हूं।
बोला मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? बोला सैयदी अब्दुल कादिर का जानने वाला। प्यार से सुभान अल्लाह। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? बोला मैं सैयदी अब्दुल कादिर का चाहने वाला हूँ। माँ कुंता तक़ूल फी शान हाज़र रजूल, बोला मैं सैयदी अब्दुल कादिर से मोहब्बत रखता हूँ। कसम खुदा की अल्लाह ने फरिश्ते से कहा, ऐ फरिश्तों, ये मेरे महबूब का मुहिब है, ये मेरे महबूब का महबूब है, मेरे महबूब का लाडला है, मेरे महबूब का लहते जिगर है। ऐ फरिश्तों, ये मेरे महबूब के महबूब से मोहब्बत करता है, इससे हिसाबों की तादाद करो, बल्कि अब्दुल कादिर का चाहने वाला है, इसको जन्नत में डाल दो, इसको जन्नत में डाल दो। इसलिए मेरे महबूब के महबूब का मानने वाला है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ इश्क शरे सदके जन्नत से छुपे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। फरमाते हैं हजरत ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, जो शहाबुद्दीन सहरवर्दी के खलीफा थे। ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह शहाबुद्दीन सहरवर्दी के खलीफा थे। हजरत शहाबुद्दीन सहरवर्दी ने गौसे आजम की जियारत की है। प्यार से बोलिए, सिलसिला सहरवर्द के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, है ना? शहाबुद्दीन सहरवर्दी, अब बहाउद्दीन नक्शबंदी, मोइनुद्दीन चिश्ती, अब्दुल कादिर जिलानी। प्यार से बोलिए, ये शहाबुद्दीन सहरवर्दी के खलीफा थे ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं तफरीउल खवातीर के अंदर, आप फरमाते हैं कि मुझे अपने अमाल पर भरोसा नहीं है, मेरे अपने तकवे पर भरोसा नहीं है, मुझे अपनी नेकियों पर भरोसा नहीं है, मगर एक ऐसी चीज मेरे पास है जिस पर मुझको पूरा भरोसा है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम के चाहने वाले, गौसे आजम के दीवाने हैं। फरमाए एक ऐसी चीज मेरे पास है, एक ऐसा नुस्खा है, कीमिया मेरे पास है कि मेरे अमाल पर मुझे भरोसा नहीं है, मेरे तकवे पर भरोसा नहीं है, मगर एक ऐसा नुस्खा मेरे पास है, ऐसी चीज मेरे पास है जिस पर मुझको मुकम्मल भरोसा है। क्योंकि गौसे आजम का फरमान है, गौसे आजम ने फरमाया है कि उस शख्स के लिए खुशखबरी है, उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसने मुझे देखा। प्यार से बोलिए, क्या मतलब? अरे जिसने मुझे देखा, जिसने गौस को देखा, उसने नबी को देखा। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाया जिसने मुझे देखा उसके लिए खुशखबरी है कि उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। कितना ऊंचा रिश्ता है, कितना ऊंचा मकाम है गौस का। फरमाया जिसने मुझे देखा उसकी निजात हो जाएगी। अब बचाओ वो आंखें, वो आंख कितनी पाकीज़ा आंख है जिसने गौस को देखा है। वो आंख कितनी पाकीज़ा आंख है जितने गरीब नवाज को देखा है। वो आंख कितनी पाकीज़ा आंख है जिसने आला हजरत को देखा है। वो आंख कितनी पाकीज़ा आंख है जिसने मुफ्ती आजम को देखा है। वो आंख कितनी पाकीज़ा आंख है जिसने मुजाहिद मिल्लत को देखा है। वो आंख कितनी पाकीज़ा आंख है जिसने हजरत कारी मिल्लत को देखा है। वो सब लायके मुबारकबाद है। कसम खुदा की, मेरे गौस ने फरमाया जिसने मुझे देखा उसके लिए निजात है, उसके लिए निजात है। हजरत ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने तो गौस आजम को नहीं देखा, मगर मेरे पीर ने गौस आजम को देखा है। इसलिए जब उन्होंने गौस आजम को देखा है तो मैं देखने वाले के चेहरे को देख, उन्होंने
उन्होंने गौस को देखा है तो मैंने उनके चेहरे को देखा है जिन्होंने गौस के चेहरे को देखा है। हजरत दोस्तों सब लाई के मुबारकबाद हैं, ये घर वाले भी लाई के मुबारकबाद हैं कि गौस की महफिल सजाना ये सबके बस की बात नहीं है। और उसकी महफिल वही सजाता है जिसको गौस चाहते हैं, जिससे गौस मोहब्बत करते हैं, जिसके घर में गौस का जलवा होता है, जिसके घर में गौस की रूहानी फाइट होती है, जिसके दिल में गौस अपनी हुकूमत करता है। वो कुछ नहीं देखता, वो रूपियों को नहीं देखता, वो दौलत को नहीं देखता, वो गाड़ी और बाड़ी को नहीं देखता, बल्कि हर साल वो गौस के चक्कर को देखता है, हर साल गौस की महफिल को देखता है। सरकार ज़करिया मुल्तानी फरमाते हैं कि मैंने तो गौस को नहीं देखा है मगर मेरे पीर ने गौस को देखा है। और जब मेरे पीर ने गौस को देखा है तो उस आंखों की ज़ियारत मैंने की है जिस आंखों ने गौस आला को देखा। हज़रात गौस को देखना, हमने गौस को देखा नहीं मगर हम हमेशा गौस का जिक्र करते आ रहे हैं, गौस का तज़किरा करते आ रहे हैं, गौस का जिक्र हमेशा करते हैं, गौस का नाम लेते हैं। आज कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, गैरुल्लाह से मत मांगो। जी कहते कि नहीं कहते? शिर्क है, बिदात है। बोला एक शख्स ने कहा, एक अहले हदीस ने कहा कि फर्क क्या है? काफिर मुशरिक वो खड़े खड़े पूछता है, अब माज़अल्लाह ये लोग लिटा कर पूछते हैं माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन तो। मैंने कहा कि कुर्बानी जो करते हो, क्या कुर्बानी यादगार किसकी है? बोलिए जी, किसकी यादगार है? अल्लाह की यादगार है या गैरुल्लाह की यादगार है? गैरुल्लाह जी, कुर्बानी गैरुल्लाह की यादगार है। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, नबीउल्लाह है, वो अल्लाह तो नहीं है, गैरुल्लाह है। कुर्बानी किसके नाम पर होती है? किसके नाम पर होती है? यही तो मिस्टेक है जी, मारे घुटना फूटे है ना। इतने जल्द से आप कराते हैं मगर ज्यादा आप तकरीर नहीं सुनते। यही वजह है कि आपके अंदर इल्म कम, इसलिए कि हमको भी तो इम्तिहान लेना होगा ना। पहली बार आया हूँ। कुर्बानी होती है अल्लाह के नाम पर, प्यार से बोलिए, आपको कोई धोखा ना दे सके। कुर्बानी अल्लाह के नाम पर। इन्नी वजह तो वजह अल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय मिम्माति लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु बिज़ालिका व अमिरतु अना मिनल मुस्लिमीन बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। है ना? यही नियत है कि दूसरी है? यही पढ़ते ना। कुर्बानी अल्लाह के नाम पर ज़बह हो रहा है। कुछ लोग काटते हैं कि गुरु काट दो मौलवी साहब। मैंने कहा काटने का लफ्ज हमारे नजदीक नहीं है, हम तो ज़बह करने वाले हैं। काटने का वो लोग काटते हैं, गैर लोग काटते हैं, हम तो ज़बह करते हैं जी। कुर्बानी अल्लाह के नाम पर, मगर यादगार है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। यादगार है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, यादगार इब्राहिम है। ज़बह अल्लाह के नाम पर होता है। उसी तरीके से हम और आप गौस का मुर्गा ज़बह करते हैं तो गौस के नाम पर नहीं करते, अल्लाह के नाम पर करते हैं। अल्लाह के नाम पर ज़बह हो रहा है मगर यादगार गौस बनाते। मगर फर्क ये है, तज़किरतुर रशीद में लिखा है कौवा खाना हलाल। तज़किरतुर रशीद में उनके देवबंदियों के आलिम ने, मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है काला कौवा खाना हलाल है। मैंने देखा ये कौन काला कौवा है? बोला हाँ। आगे मैं पढ़ा, वजाहत हो गई है भारत की कि मौसम गर्मा में जो काला कौवा आता है
वो काला कौवा खाना हलाल। मैंने कहा ठीक है, हमारे नजदीक तो सब हराम है, हमारे नजदीक काला कौवा जायज नहीं है, हराम है। बस फर्क ये है कि तुम्हारे नजदीक काला कौवा जायज, हमारे नजदीक काला कौवा हराम। बस तुम काले कौवे को जायज मानो, हम गौस के मुर्गे को जायज मानते हैं, हम गौस का मुर्गा खाते हैं, तुम काला कौवा खाते हो। तुम्हारे नजदीक तो मेंढक भी जाए, काला कौवा भी जाए, मगर हम हमारे नजदीक गौस का मुर्गा जाए, हम गौस का मुर्गा खाते हैं। और आहिस्ते आहिस्ते वो लोग भी पहुंच जाते हैं। मैंने देखा है, घर के बाहर आया, बोला खुशबू आ रही है घर से, बिरयानी बन रही क्या? तो हमारी बहन निकल करके बोली कि हाँ हाँ आज 11वीं शरीफ है, देसी मुर्गा बन रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह। बोला हाँ देसी मुर्गा बन रहा है। बोला ठीक है। बोला तो है कुछ बचा हुआ? तो दूसरा शख्स जो है जल्दी से निकला, बोला अरे आप तो वहाबी हैं, आप तो गौस का मुर्गा नाचा जो हराम कहते हैं। बोला नहीं हम नहीं कहते हैं, हम तो सब खाते हैं। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। बोला हम तो सब खाते हैं, क्योंकि गौस का मुर्गा तो बड़ा टेस्ट लगता है, गौस का मुर्गा बड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों हमारे मुकद्दर में गौस का मुर्गा है और उसके मुकद्दर में काला सरकारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने देखा है तफरीउल खवातीर के अंदर है कि गौसे आज़म को अल्लाह ने कितना पावर दिया, क्योंकि जो अल्लाह वाला होता है अल्लाह उसके पावर को बढ़ा देता है। गौसे आज़म के पास लोग आए, 70 लोगों ने दावत की। सुने कि नहीं वाकया? सुने ना, 70 लोगों ने दावत की, 70 घर में। और जब वक्त आ पहुंचा, जब वक्त मुकर्रर पहुंच गया, तो गौसे आजम को सारे 70 लोगों ने दावत की थी, सारे लोग इंतजाम किए थे। और गौस ने सबके घर में, गौस ने सबसे वादा किया कि आपके घर में भी आऊंगा। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। दूसरा आया, बोला हाँ आपके घर में भी आऊंगा। तीसरा आया, बोला उसके घर में भी आऊंगा। चौथा आया, बोला उसके घर में भी आऊंगा। पांचवा आया, उसके घर में भी। 70 लोगों ने दावत की। और गौसे आजम की खानका है, गौसे आजम की खानका जहां पर है, गौसे आजम वहां भी मौजूद थे। तो 70 घरों में और खानका में तमाम मिला के कितना हुआ? 71। प्यार से बोलिए 71। अब दावत हुई गौस की, अल्लाह ने गौस को इतना पावर दिया, इतना पावर दिया कि सारे लोग दावत किए, गौसे आजम सबके घर पर पहुंच गए। उनके मुरीद ने देखा कि गौस तो अपनी खानका में है। दूसरा शख्स आया, बोला जो है गौसे पाक आपके घर गए थे? बोला हाँ मेरे घर भी गए। तीसरा आया, बोला हाँ मेरे घर में भी आया। चौथा आया, बोला मेरे घर में भी आया। पांचवा आया, बोला मेरे घर में भी आया। सारे लोगों ने कहा कि गौस तो कल हमारे घर में थे, तुम्हारे घर में कैसे चले गए? तो उसके बाद गौसे पाक का जो खादिम था वो दूसरे से लड़ गया कि गौसे पाक तुम क्या बात करते हो, मेरे सरकार तो मेरे पास मौजूद है, मेरे सरकार तो मेरे खानका में मौजूद है। हम सबों ने मिल करके अफ्तारी तो खानका में किए हैं, हम सब मिल करके गौस मेरे सामने मौजूद है। वो खादिम लड़ाई कर रहा है, वो खादिम उसके साथ कह रहा है कि गौस मेरे नजर के सामने मौजूद है, मैं गौस के साथ में था। बोला नहीं नहीं गौस मेरे पास थे। दूसरा आया, बोला मेरे पास थे। चौथा आया, बोला मेरे पास थे। पांचवा आया, बोले मेरे पास थे। छठा आया, बोले मेरे पास थे। 70 लोग आए, उन्होंने कहा मेरे पास थे, मगर गौस ने कहा ऐ मेरे खादिम, ऐ मेरे चहीते, बात उसकी मान जाओ। मैं सबके घर में गया था, मैं सबके साथ अफ्तारी किया हूँ, मैं सबके घर में गया हूँ और मैं यहाँ भी किया हूँ। गोया ये पता चला, गौसे आज़म ने फरमाया मैं सबके घर में गया हूँ, अल्लाह ने मुझे इतना पावर दिया है, इतना पावर दिया है, इतना पावर दिया है। ये 70 क्या, अगर करोड़ों लोग गौस को दावत देते तो करोड़ों घरों में मेरा आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा।
बोलिए जी कि वह क्या मर्तबा से है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचा के सरा से कदम आला, ऊंचे ऊंचा के सरा से कदम आला तेरा, और सर भला क्या रवा भी है। गौसे आजम को अल्लाह ने इतना पावर दिया, इतना पावर दिया। गौसे आजम का एक रास्ते से गुजर हो रहा है, रास्ते से जा रहे हैं। एक बुढ़िया दरिया के किनारे बैठी हुई है। सारी औरतें आई, बर्तन अपने साफों से साफ करके चली गई, मगर एक बुढ़िया दरिया के किनारे बैठकर वो सारों के तार रो रही है। गिरिया वो सारी कर रही है, वो सारों के तार रो रही है। वो बुढ़िया वजारी कर रही है, उसके सामने से मेरे गौस का गुजर होता है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे गौस का गुजर होता है। मेरे गौस ने क्या देखा कि बुढ़िया सारों के तार रो रही है, गिरिया वजारी कर रही है। बुढ़िया कहती है, बुढ़िया सरकार गौस आजम फरमाते हैं, ऐ ज़ईफा किस लिए तुम रो रही हो, गिरिया वजारी क्यों कर रही हो? वो ज़ईफा कहती है, मेरा एक लाडला था, एक चहीता था, एक नूरे नजर था, एक लख्ते जिगर था। मेरी जिंदगी में मेरा एक ही बेटा था, मेरी जिंदगी में एक ही बेटा था। वो क्या हुआ कि बारातियों के साथ मेरा बेटा शादी करके दुल्हन को लेकर आ रहा था, इस दरिया में गर्क हो गया, इस दरिया में डूब गया। और वो दुल्हा सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं बल्कि उसकी दुल्हन भी इसमें चली गई और सारे बाराती इसमें डूब गए। 12 साल हो गए, अब तक कहीं पता नहीं है। इसलिए जब मैं दरिया के किनारे आती हूँ, मैं गिरिया वजारी करती हूँ, मैं आंसू बहाती हूँ, आंखें बरसने लगी, वो बुढ़िया की आंखें बरसने लगी। मेरे गौस ने देखा तो गौस का दिल पसेज गया, मेरे गौस का दिल माइल हो गया, क्योंकि गौसे आजम रहमतुल लिल शांत है। मेरे गौस ने फरमाया, ऐ बुढ़िया रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, गिरिया वजारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा गौस है। हम गौसे आजम का मदद मांगते हैं, लोग कहते हैं शिर्क है, बिदअत है। ऐ लोगों, मैंने उसको पकड़ा, एक यज़दी वहाबी को मैंने पकड़ा, वो अपने बाप से मांग रहा था, अपनी बीवी से मांग रहा था, अपने भाइयों से मांग रहा था। मैंने कहा बताओ ये गैरुल्लाह है, ये तो अल्लाह नहीं है, ये तो गैरुल्लाह है, इससे तुम क्यों मदद मांगते हो, इससे क्यों मांगते हो? मैं बाप है इसलिए मांगता हूँ, भाई है इसलिए मांगता हूँ, बीवी है इसलिए मांगता हूँ। मैंने कहा बस यही हमारा तुम्हारा फर्ज है कि तुम दुनियादार को मांगते हो, हम बगदाद के ताजदार को मांगते हैं। वो बुढ़िया कहने लगी, सारों के तार होने लगी और कहने लगी, मेरे सरकार 12 साल हो गए, मेरा बेटा इसमें गर्क हो गया, कश्ती भी डूब गई और सारे बाराती इसमें गर्क हो गए। गौसे आजम ने फरमाया, ऐ मेरी माँ मत रो, ऐ मेरी माँ गिरिया वजारी मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को अभी अभी यहाँ से निकाल देता हूँ। गौसे आजम ने फरमाया, अभी मैं बेटे को निकाल देता हूँ। ऐ बुढ़िया, खाली तेरा बेटा निकले या तेरी दुल्हन भी निकले, या तेरा बेटा अपने बारातियों के साथ निकले। वो बुढ़िया कहती है, अगर मेरा बेटा कश्ती के साथ बारातियों के साथ अगर निकल जाता तो बहुत बड़ी खुशी हो जाती, बहुत बड़ी खुशी हो जाती, मेरा दिल बाग हो जाता, मेरा दिल शाद हो जाता, मेरा दिल मशरत शादानी की लहरें गर्दिश करने लगता। मेरे सरकार जल्दी से आप अगर निकाल देंगे तो मेरा दिल बाग हो जाएगा। मेरे गौस ने
इशारा किया और इशारा करना था दरिया की तरफ आपने इशारा किया है। दरिया में तुगयानी पैदा हो जाती है, दरिया में तुगयानी पैदा हो जाती है, भौचाल मारने लगता है। और थोड़ी ही देर के बाद गौसे आजम ने इशारा किया और बुढ़िया का बेटा अपने बारातियों के साथ, दुल्हन के साथ और कश्ती के साथ में उनका बेटा ऊपर चला आया। ये मेरे गौस की जात है, सरकार बगदाद की जात है, शहंशाह बगदाद की जात है। मेरे गौस ने इशारा किया तो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाल दिया और वो दूल्हा सरकार गौसे पाक के कदमों में झुक गया और गौसे पाक से मुरीद भी हो गया। आज उसका मजार पाकिस्तान की सरजमी पर उसका मजार बना हुआ है और उसका नाम सैयद कबीरुद्दीन है। उसके सैयद कबीरुद्दीन उसका नाम है। उसको लोग दरियाई दूल्हा भी कहते हैं। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे गौस की क्या करामत है। मेरे गौस ने अपनी जिंदगी को सीरत नबी में सजाया है, नबी की सीरत पर अपनी जिंदगी को ढाला है। मेरे गौस ने दोस्तों गौस की सीरत को अपनाना है। जो अल्लाह का हो जाता है सारी ताकतें उसकी हो जाती है। जो अल्लाह का करीब कुर्ब हासिल कर लेता है, जब वो चलता है तो पैर तो उसका होता है मगर उस पैर में ताकत अल्लाह वाली होती है। जब हाथ तो उसका होता है मगर हाथ में पावर अल्लाह का होता है। जुबान तो उसकी होती है मगर उस जुबान में पावर अल्लाह वाले का होता है। दोस्तों गौसे आजम को अल्लाह ने खूब पावर दिया है। गौसे आजम हमारे गौसे आजम को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अल्लाह ने पावर दिया है। इसलिए हम गौसे आजम की याद मनाते हैं, गौसे आजम की याद सजाते हैं, गौसे आजम के जश्न को मनाते हैं क्योंकि गौसे आजम की नजर अता हम पर हो गई तो यहाँ और वहाँ हमारा बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जश्न गौसुल वरा जिंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद, मुल्क दर्रा के सारे मुसलमान जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। व दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आपने मुझे आखिरी वक्त में दिया क्योंकि खैर कोई बात नहीं है, अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान है। अल्लाह ताला हम सबको नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में हम सबको, नबी की मोहब्बत में हम सबको जिलाए, हम सबको नबी की सरकार के सदक़े में हम सबके घरों में बरकतें अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।